प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको मेरा प्रणाम पहुँचे। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम है। आज 1411वां कार्यक्रम और 5वीं वर्ष की और दूसरी शाम। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय खिलानंद जी, वरिष्ठ साहित्यकार, उत्तरकाशी से। हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दिनेश सिंह खुयाल जी को बहुत बहुत नमन है। इस कार्यक्रम का आप संचालन कर रहे हैं लगातार। आज यह चौथा दिन है गढ़वाली भाषा का। आज यह दिन वैसे भी महत्वपूर्ण है। आज 26 जुलाई 2025 को हम 26वां कारगिल दिवस मनाने जा रहे हैं और विभिन्न समारोह में शहीदों को याद किया जा रहा है और देश भर में लोग भारतीय सेना के साहस को सलाम कर रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं संज्ञान में लाना चाहूँ कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1999 में कारगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में समर्पित है। इस दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में खदेड़ कर ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। यह युद्ध मई से जुलाई 1999 तक चला और भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान के कारण भारत ने अपने क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखा है। इस ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना का सैन्य अभियान, जिसमें लगभग 30,000 सैनिक शामिल थे, और युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 1363 घायल हुए थे। इसमें द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर, विशेष रूप से टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसे क्षेत्र हैं जहां पर ये प्रमुख स्थल थे जिसमें यह लड़ाई लड़ी गई। और इस दिवस को सैनिकों की वीरता, देशभक्ति और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का अवसर है। मैं समस्त शहीदों को प्रणाम करता हूं, वीरों को नमन करता हूं। हमारे क्षेत्र के श्री राम सिंह बोरा जी को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने हमारी इस भूमि का मान बढ़ाया। और इस पटल पर जुड़ चुके हैं आदरणीय गोपाल सिंह रावत जी। आप भी हमारे इस सेना के एक भाग हैं। आपको भी मैं जय हिंद और नमन करता हूं। आपकी और शौर्य वीरता की जितनी कहानी कही जाए उतना कम है। चलिए, शहीदों को याद करते हुए आज का कार्यक्रम गढ़वाली भाषा का चौथा कार्यक्रम है। 1411वां भाग और चौथे 5वें वर्ष की ये दूसरी शाम में सबका स्वागत। गढ़वाली भाषा के सुंदर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिनेश सिंह खुयाल जी को। बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है, स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं दिनेश खुयाल आप सभी होता हूँ। इस पावन मंच आदरणीय मोहन कीर्ति पटल में मौजूद मेरा इतना रिस्पेक्टेड और आदरणीय साहित्यकार और आदरणीय लोगों तो मैं बहुत बहुत नमन बंदन प्रणाम कर दूं। आदरणीय मोहन चंद्र जोशी सर, सादर प्रणाम आपका। बहुत आदरणीय कैलानंद सर, जो कि हमेशा बने रहना और बहुत पावन भूमि से विराजमान होना, हम आपको भी बहुत बहुत मान सम्मान स्वागत कदा। और बहुत ही मेरे लिए जो आदरणीय चना और एक बुलंद देवभूमि उत्तराखंड की जो आवाज BS कालाकोटी सर का मैं बहुत बहुत नमन बंदन प्रणाम कर दूं। और गोपाल रावत सर का बहुत बहुत नमन और जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत बधाइयां आपके लिए भी और समस्त देशवासियों का कारगिल दिवस की है। बहुत बहुत बधाइयां। और बड़ा भावुकता पैदा बनी जब ये प्रकार से जब हम सुनता कि देश में लड़ाई बनी। और लेकिन खुशी की बात ये कि हर बार हमारा भारत भूमि, भारत का ये वीर रक्षक हमेशा विजयी होना और हम बहुत बहुत नमन बंधन का साथ में हमेशा सैल्यूट करा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड का साथ में एक बहुत सुंदर जो तिरंगा का साथ में मेरा हमेशा मेरा जब भी मैं ये पटल में जोड़ दो या मेरा ये तिरंगा, मैं एक देश का नागरिक होना बाद अपना देश पर इतना ज्यादा गर्व कर दो। ये तिरंगा मेरा सर पर हमेशा हमेशा विराजमान होनो,
क्योंकि मैं एक अलावा भी बहुत सारा प्रोग्रामों में हिस्सा लूँ और अपना फेसबुक लाइव का भी मैं चलो तो हमेशा मेरा साथ में ये तिरंगा मेरे लिए आन बान और शान और एक पहचान से हमारी बहुत बहुत नमन का साथ में सैल्यूट एंड प्रणाम। एक बहुत सुंदर देशभक्ति को गीत और जाकमो भाव गंभीर हुए जना हम लोग जब हमारा शहीदों तब हम सलाम कदा तो एक देशभक्ति को गीत का साथ में आज का ये भव्य प्रोग्राम था हम आप सबों का सामने पा लेता होना चना। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। हे धन्य जवान वो अपने, हे धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम, ओ माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐ मेरा देश का वीर जवानों, तुम छा देश का मान अभिमान, ऐ मेरा देश का वीर जवानों, तुम छा देश का स्वाभिमान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। और आज हम ता बहुत 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 गर्व की बात है कि हमारा साथ में एक आर्मी ऑफिसर विराजमान जना आदरणीय गोपाल राव जी, हम आज आपका सैल्यूट करा कि आप लोगों की बदौलत से
हमारे युवा देश महान છે और हमेशा महान होते रहो। हमारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब भी हम देश की बात करा, जब भी हम अपना आर्मी ऑफिसरों का देखा, जब भी हमारा देश पर कोई भी संकट होनी, हमारा आर्मी हमेशा दिन रात एक करेगा। हमारा देश का ये तिरंगा था हमेशा अपना आन बान सहन करेगा। आसमान में तिरंगा था लहरा देना। ऐसा वीर जवानों का बहुत बहुत नमन और प्रणाम कदा और बहुत बहुत स्वागत कदा, बहुत बहुत नमन का साथ में बहुत आदर और बहुत बहुत सम्मान कदा। हमारे साथ में एक और आदरणीय गुरुजी जो कि बहुत आदरणीय, मेरे लिए बहुत गर्व की बात बनी, हमारे साथ में आदरणीय जनार्दन उपाध्याय सर मौजूद हो गया। हम आपको बहुत बहुत मान सम्मान और बड़ा गर्व से भी आपका बता जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम और बहुत बहुत मान सम्मान, बहुत बहुत स्वागत जी। और नंद किशोर जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम और आदर सम्मान का साथ में बहुत गर्व का साथ में स्वागत कदा, प्रणाम कदा, धन्यवाद कदा जी। और स्वागत, बहुत बहुत नमन अभिनंदन, कदा। अभिनंदन आदरणीय खोयाल साहब, सबका अभिनंदन। हमारे जनार्दन उप्रेती जी दिख रहे, शायद हुक्का क्लब में गए हैं आज। और हमारे त्रिभुवन गिरी जी महाराज दिखाई दे रहे हैं, दीवान कनवाल जी दिखाई दे रहे हैं, जनार्दन जी और सब लोगों को बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो चला आज की ये पावन शाम का एक बहुत ही सुंदर, जो हमारा गढ़वाल की एक ऐसी धरोहर का हम लोग, क्योंकि ये चीजें गीतों का माध्यम से आप जब सुनला और आप लोगों ने अगर कभी अपना बचपन में, मैं बचपन की ही बात करूं क्योंकि हमारा बचपन में के प्रकार का घरों में हमारा बहुत सारा चीजें रहनी चाहिए, तो कि यादों में एक बहुत सुंदर गीत है, लवा सुना। दादू अब के लेने दे कह दो डांडियो माचो माँ से, दादू अब के लेने दे कह दो डांडियो माचो माँ से, नामालों की टोले रे दादू नान्यो ले हिला से, नामालों की टोले रे दादू नान्यो ले हिला से, ना गोला गुल बंदी रे दादू नाक न थूली, ना गोला गुल बंदी रे दादू नाक न थूली, ना ओजों के रिवाज रे दादू ना हाथ धगोनी, ना ओजों के रिवाज रे दादू ना हाथ धगोनी, दादू अब के लेने दे कह दो डांडियो माचो माँ से, ना जो के रिवाज रे दादू ना आँखों को वार, हरी जे गेद के परोठे मरड़ियों को रिवाज, हरी जे गेद के परोठे मरड़ियों को रिवाज, दादू अब के लेने दे कह दो डांडियो माचो माँ से, छाप छाप चौलों की छापाक ओखलो पूरा जी, छाप छाप चौलों की छापाक ओखलो पूरा जी, गोला माँ हंसूली रे दादू बेटे पारियों को रिवाज, गोला माँ हंसूली रे दादू बेटे पारियों को रिवाज, ऐसणों के
खेलणो रे दादो घोड़े के मीठा से हसणो खेलणो रे दादो घोड़े के मीठा से दादो अब के लेने देखें दो डांडियों माँ चोमा से द्यू जगह धूपाणु धर्यो चे देवी तो कथाने द्यू जगह धूपाणु धर्यो चे देवी तो कथान जुग बेटे जुग बेटे गए रे दादो यो ढोंग्यो पूजाणो जुग बेटे गन रे दादो यो ढोंग्यो पूजा मन के मन ख्याले रे दादो भोलाने आस तुम भी देव वे ग्यारे दादो क्या दिन क्या चौमासे तुम भी देव वे गेरे दादो क्या दिन क्या चौमासे दादो अब के लेने देखें दो डांडियों माचो मासे डांडियों माचो मासे डांडियों माचो मासे। हमारा देवभूमि उत्तराखंड का जितना भी आप आदरणीय लोग जुड़ना मैं अपना माध्यम से सभी से निवेदन भी करूं हाथ जोड़ी तो निवेदन करूं कि हम भले कर्म भूमि का प्रति धैर्य चनायागा लेकिन हमेशा हम साल 2 साल का भीतर में साल भर का भीतर में 6 महीना का भीतर में अपना तो देवी देवताओं याद करने का वास्ता तो ढूंगों तक पहुंचने का वास्ता क्योंकि यही सत्य चना के हमारा देवभूमि उत्तराखंड में आज भी जो वो ढूंगा छे ना तो ढूंगो ता पूछण पड़ दो और तो ताई तेगे वास्ते हमो बोले छे कि जुग बीती गेन रे दादा तू ढूंगियो पूछाणो बहुत पुरानी रीति रिवाज छे ने तो बहुत बहुत मान सम्मान के साथ में आज बहुत खुशियों को पल हम सभी के साथ में और हमारे साथ में आज बहुत आदरणीय लोग जुड़े छे ना आदरणीय पवन सर जुड़े छे ना बहुत बहुत नमन बंदन आपका और ज्योतिष जी जुड़े छे ना जो कि और नंद किशोर सर बहुत बहुत नमन बंदन। तो चला आज की ये पावन शाम था हम एक बार फिर से आगे बढ़ाता हमारा आर्मी ऑफिसर आदरणीय गोपाल रावत जी का सीधा मुखारबिंद से हम सुनना जो कि एक बुलंद आवाज और एक देश की आवाज हमारा भारत भूमि की आवाज है हम आपका बहुत बहुत नमन करीता। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड और वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ में अघोष करना हमारे साथ में आदरणीय गोपाल रावत जी बहुत बहुत स्वागत आपको बहुत बहुत नमन। सभी लोगों को मेरा प्रणाम नमस्कार और आपको आप सभी लोगों ने शहीद दिवस कारगिल शहीद दिवस पे आप मतलब यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम किया हमें भी याद है कि हम भूल जाते हैं अपने काम में बिजी रहते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी शहीदों को हम सभी की तरफ से सत सत नमन। और जैसा कि हमेशा आपको बताया था कि अभी फिर 35 में ड्यूटी चला जाऊंगा मैं मेरे पास 10 मिनट का टाइम है ठीक है सर। तो जैसे हम हमेशा भगवान की चर्चा करते तो आज मैं चाहूंगा कि चर्चा में भजन थे नहीं थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से करूंगा कि भगवान है या नहीं है और है तो हम कैसे उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में एक स्टोरी मुझे याद आ गई इसलिए मैं उसे शुरू कर रहा हूँ। तो ये शुरू करूंगा मैं एक कहानी अजामिल की कहानी है हो सकता है आप लोगों ने जरूर सुनी होगी आप नहीं सुनी होगी तो एक बार मैं उसको सुना रहा हूँ। अजामिल एक नॉर्मल इंसान था नॉर्मल वर्कर था तो डेली अपने काम पे जाता था साइकिल लेके चलता रहा तो एक पार्क पड़ा था बीच में तो उस पार्क में क्या होता था कि
एक महिला जो है एक जेंट्स के साथ में डेली कुछ ऐसी हरकत में आपस में प्रेम चल रहा था उनका। तो प्यार प्रेम चल रहा था, तो अजामिल तो ब्राह्मण भी था और थोड़ा सीधा साधा था, वो देखता नहीं था, इग्नोर करने की कोशिश करता था। लेकिन कभी कभी एक दिन उसकी नजर लगी कि यार ये बढ़िया, उसको मजा आया उनको देख के, मतलब। फिर अगले दिन गया, फिर देखता गया। तो एक दिन उसने भी कहा कि यार एक बार जरा इस महिला के साथ, मुझे मतलब उसको प्यार टाइप का हो गया उससे, वो चला गया उसके पास कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इस प्रकार से वो मिल गया आपस में। तो उनकी भी दोस्ती हो गई इसी प्रकार से। तो वो महिला भी इंटरेस्ट लेने लगे इसमें कि चलो यार मेरे से इतना प्यार कर रहा है, तो वो कुछ डिमांड रखती है कि भाई अगर तुझे मेरे से शादी करनी है या मेरे से प्यार करना है तो तुझे मेरे लिए खर्चा पैसा मतलब खर्चा करना पड़ेगा। तो वो तो एक नॉर्मल वर्कर होता है, उसका पैसा होता है, लेकिन उस प्यार के चक्कर में वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं चोरी करने लग जाता है और किसी भी तरह से उसने पैसा कमा के लाना है, उसकी डिमांड को पूरी करना है। इसके बाद वो बताती है कि भाई इतना तूने मेरे लिए कर दिया, मुझे तेरे से कोई डाउट नो डाउट कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रही हूँ कि मैं एक वैश्या हूँ। कि जो मेरे साथ जो आदमी आते थे, वो जो आदमी थे वो मेरे से कोई प्यार नहीं करते थे, वो एक सीधे मेरे कस्टमर थे और मैं अपनी जरूरत में उनको पूरा करती थी। तो फिर भी वो मना नहीं, मुझसे प्यार इतना डेडिकेटेड था कि उसने मना नहीं किया, उसने कहा कुछ भी हो, चाहे आप वैसे हो, कुछ लेके मैं आपसे शादी करूंगा। तो अजय मैंने शादी करके घर ले आया उसको। शादी करके घर ले आया तो गांव में उसकी बेइज्जती हुई, लोगों ने अलग अलग तरह की बातें उठाई, तो उसको अलग कर दिया गाँव से अलग। तो कुछ दिन में वहां पे कोई साधु आए गांव में, तो वो भिक्षा ले रहे थे। तो गांव में इस तरह के लोग थे, दो चार ऐसे ही थे कि अजामिल की बेइज्जती करना चाह रहे थे कि यार इसको भेजो अजामिल के घर में, उसी घर में ऐसे कुछ खाने के लिए है नहीं, अपने आप को ज्यादा समझता है, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, जरा वो क्या देती है इसको। तो वो साधु चले जाते हैं अजामिल के घर में। अजामिल अपने काम में जा रखा है, वो पैसे कमाने जा रखा है, उसका ड्यूटी बहुत बनती है। तो उसकी वाइफ होती घर में, बाहर आती है, बोले कि महाराज आप हमारे घर में कैसे जल्दी चले जाओ ना, क्योंकि जो अजामिल है ना वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। जब लोग उसको सताते थे कि तूने ऐसा किया वैसा किया, तो उसकी ऐसी हरकत हुई थी तो किसी को मारने के लिए तैयार था। तो वो कह रहे महाराज आप जल्दी चले जाओ, मेरे पास चावल चोल है पोल्ट्री में, फटाफट दीजिए कि आप यहाँ रुको मत, आप कहीं जाके इसको बना देना, पर यहाँ चले जाओ, मेरे पति घर आएंगे तो आपके लिए कुछ बोल देगा। तो वो महाराज जो है पोल्ट्री को लेके चले जाते हैं जंगल में और खाना बनाते हैं। तो साधु संत जो होते हैं उनको एक मतलब उनके अंदर एक अलग से चीज होती है कि उन्होंने जो खाना खाया उसमें उन्हें अलग से एक इसमें मतलब अच्छा सा खुशबू आई कि जो ये खाना हमने खाया है ये कोई बहुत ही मेहनती ब्राह्मण है, लेकिन कुछ कानून के कारण से या कुछ मजबूरी में वो गलत संगत में गया और कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन आदमी बहुत अच्छा है और भक्ति के उसके प्रति डेडिकेटेड है, प्यार करता है और ईमानदार है, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि हम साधु हैं, एक बार जरूर के घर में वापस बोलने चले जाते हैं कि भाई तुम्हारा खाना अच्छा, तो भी बताया कि मतलब उसको रिवार्ड देना। तो चले गए। फिर महाराज फिर उसकी वाइफ ने कहा कि भाई तुम दोबारा आ गए, तुम पक्का पिट के जाओगे, आज मेरे पति आने वाले हैं, पिट के जाओगे शायद, तुम नहीं मानोगे। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, हम इसलिए आए कि आपको थोड़ा सा बताना है कि भाई आपका जो खाना था बहुत स्वादिष्ट था और जो तुम्हारा पति है वो एक बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही डेडिकेटेड है तुम्हारे प्यार के लिए, लेकिन गरीब है, लेकिन कुछ संगति के कारण वो ऐसा है, लेकिन अगर वो आएगा तो उसके लिए बात बता देना। तो वो बोलते हैं कि फिर जाने से पहले एक बात और सुनो कि जो तुम्हारा 10वां बेटा होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। उनके उस टाइम 9 बच्चे हो चुके थे, 10वां बच्चा होना था उनका। तो वो चले गए बोल के, फिर अजामिल घर में आया और वाइफ ने कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा ठीक है रख देते। फिर जब उनका 10वां पुत्र हुआ तो उन्होंने उनका नाम नारायण रखा। नारायण रखा तो जब अजामिल बुढ़ा हो गया, जब वो कुछ काम करने लायक नहीं रहा, जो एकदम बुढ़ा हो गया, तो एक दिन बिस्तर पे लेटा हुआ था, जब उसे लगा कि अब मैं मतलब मरने वाला हूँ, एकदम सा असहाय हो गया मतलब। तो उसने नारायण पुकारा। उसने अपने बेटे, छोटा बेटा था घर पे, तो उसने बोला नारायण नारायण मुझे बचा ले। तो जब ये उसने नारायण पुकारा वहां पे खुद जो है कृष्ण भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो गए सामने पे और बोले अजामिल बताओ क्या क्या समस्या है तुम्हारी। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। क्या फिर बगल में यमराज के दूत भी खड़े हो गए, उसको दिखाई दे रहा सब कुछ, बगल में यमराज के दूत हैं जो कह रहे हैं कि हम आपको लेने आए, आपको टाइम हो गया। और इधर विष्णु भगवान खड़े हुए कि यार तुम कौन थे ले जाने वाले, जब मैं खड़ा हूं तुम कौन थे। उसने कहा भाई हमें यमराज ने भेजा, हमें तो ले जाना पड़ेगा, आदेश मानना पड़ेगा। उसने कहा भाई अपने यमराज को बता दे कि वहां विष्णु है, वो नहीं आने देंगे। तो वो वापस जाते हैं यमराज के पास, फिर वो कहानी बताते हैं। फिर यमराज बोलता है कि यार जहाँ विष्णु खड़े हैं वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते,
अब जो विष्णु बोलेंगे वही होगा। तो अजामिल दोबारा से जिंदा हो गया। उसके बाद अजामिल कई सालों तक जिए। तो ये उससे मतलब ये था कि ये कहानी आप गूगल में ही पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सच्ची कहानी है ये। और उससे ये हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा डेडिकेशन या मतलब हमारा इंटेंशन अगर सही है, तो अगर हम उसने वैसे से भी शादी करी लेकिन उसका इरादा सही था और एक मेहनती था और उसके लेकर तो उसके भगवान है, चाहे दुनिया उसे कितनी भी बुराई करे लेकिन भगवान उसके साथ हमेशा रहता है। तो सर यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब यहाँ पे दो टॉपिक आते हैं। एक तो आपने कारगिल दिवस का जो जिक्र किया, तो मैं फौजी गाना गाऊं कि जो मैंने अभी यहाँ पे जो विष्णु भगवान पैदा हो गए, या विष्णु भगवान पे गाऊं भजन, आप भी लोग डिसाइड करो बस दोनों में से। भजन भजन गाऊं या फौजी गाना गाऊं? आप फौजी गाना। फौजी गाना ये दोनों दोनों भगवान का जिक्र हुआ तो भजन से शुरू करते हैं। प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, बड़ुमा चांद तुम बांझ की छैली, बड़ुमा चांद तुम बांझ की छैली, गेंद खेलंद प्रभु वे रुक गैली, गेंद खेलंद प्रभु वे रुक गैली, रसूला गांग हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, गौरी चरांद तुम सैना सैना सोड़ा, गौरी चरांद तुम सैना सैना सोड़ा, बाछी भगंद प्रभु आपुलांद दौड़ा, बाछी भगंद प्रभु आपुलांद दौड़ा, झूला झूलांद हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, हनुमा कनन की जान, जंगलों कनन की जान, हिसल की गोड़ प्रभु चुनी चुनी खांदा, हिसल की गोड़ प्रभु चुनी चुनी खांदा, गोपियों ते हसांद हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, गाड़ गदरे उमा कनकिनी कांदा, गाड़ गदरे उमा कनकिनी कांदा, ओडारी माँ प्रभु कनकिनी कांदा, कटब दिखांद हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम, रास रचौंद तुम जमुना किनारा, रास रचौंद तुम जमुना किनारा, बंसी की धुन सुनी आंसू की धार, बंसी की सुनी गई आंसू की धार, खेलांद हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम, प्यारी बज बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम। अब समय कम है सर, आपने डिमांड करें लोग तो दूसरा हमारे फोन जल्दी से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, स्वागत स्वागत स्वागत। कश्मीरी बॉर्डर पर मैं आप लड़ूंगा, कश्मीरी बॉर्डर पर मैं आप लड़ूंगा, न होई उदास करी
जिति घर ओला पिछुमा पिछुआ मेरी कांधे मारे भाला पिछुमा पिछुआ मेरी कांधे मारे भाला कमर मागोली सामनी उसे मन बोला कमर मागोली सामनी उसे मन बोला कश्मीरी बॉर्डर करी मैं आप लड़ूंगा कश्मीरी बॉर्डर करी मैं आप लड़ूंगा न हुई उदास करी जिति घर ओला न हुई उदास करी जिति घर ओला उजला कुमार की रंगीलो पहाड़ उजला कुमार की रंगीलो पहाड़ घर माँ दिल लगाए न होए किनारा घर माँ दिल लगाए न होए किनारा कश्मीरी बॉर्डर करी मैं आप लड़ूंगा न हुई उदास करी जिति घर ओला न हुई उदास करी जिति घर ओला घर माछ देवी थाना दिया जल दिए घर माछ देवी थाना दिया जल दिए तू मेरा नाम का प्यारी पाठ पढ़ दिए तू मेरा नाम का प्यारी पाठ पढ़ दिए कश्मीरी बॉर्डर करी मैं अब लड़ूंगा न हुई उदास करी मेरी घर ओला न हुई उदास करी जिति घर ओला उच्च डांड कुमार की लगी रानी खोजा उच्च डांड कुमार की लगी रानी खोजा तेरा गड़ा घर होलू मैं करन मौजा तेरा गड़ा घर होलू मैं करन मौजा बहुत बहुत धन्यवाद सर और समय भी हो चुका है बाहर से लोग दरवाजा खटखटा रहे कि भाई समय हो चुका है बहुत सुंदर बहुत सुंदर गुरु जी बहुत बहुत स्वागत चाहूंगा इतना सुंदर भाव के साथ में अपन भगवान कृष्ण जी को और इतना सुंदर भजन और साथ में कश्मीर बॉर्डर है माँ क्या बात है बहुत बहुत आदर आपका और सम्मान आपका वास्ता और बड़ा गर्व का साथ में आज हम आज कारगिल दिवस का मनाना चाहिए और हमारे साथ अगर आर्मी ऑफिसर वाला तो और भी खुशियां हम सबों का बीच में से हम आपको बहुत बहुत मान सम्मान और बहुत बहुत आदर कदा सम्मान कदा और बहुत बहुत धन्यवाद कदा हमारा बहुत आदरणीय जितना भी पटल में मौजूद है हमारा नंद किशोर जोशी सर बहुत ज्यादा उतावला और हर गीतों पर आपका जिसकी सलाम करना चाहना बहुत बहुत नमन बहुत बहुत प्रणाम आपका और नंद किशोर सर का एक मैसेज आपने ड्रॉप करे थे वो कुछ लिखा था दिनेश कोयल ऐसा कुछ लिखा था मैं पूरा पढ़ नहीं पाया तो अगर एक बार दोबारा देखा या बोला तो बहुत बहुत आदर वालों और चला तब तक एक क्योंकि हमारा देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं को वास से और ये माँ एक सुंदर सा माँ मठियाना माता के एक सुंदर जागर क्योंकि आज खुशियां भरे नंद किशोर जी ने लिखा था कि यार एक गढ़वाली सुंदर गाना कोयल जी सुना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा हाँ कुछ लिखा था उन्होंने हाँ जरूर नंद किशोर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्योंकि मैं शायद गाणु चाहे तवार गुरुजी गाना चाहे मेरी एक आदत थी कि मैं एक चित्त हुए था देख दोनों बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपन बते ओम सर्व प्रथम माता नाम तेरो ले दो हे तेरो नाम लेख माता त्वे सेवा लगो तो जोग माया हे तेरो नाम लेख माता दुख होंदो हाराणे हे तेरो नाम लेख माता पाप होंदो खंडन जोग माया हे सती रही जांदी माता चारु जुगो मांगे हे जगते जुग
युग वैन माता तति अवतार जोग माया। पहलो उठे पान तेरो पूछ कुमोगाड़े, ये दूजो उठे पान तेरो देसी वाणी गाज जोग माया। ये शिरवाणी पे चली माता हसैना मचाना, शैणा मचाना तेरू मन जो लगे के जोग माया। हे मरघटों का बीच तेरो मंदिर रंची गे, हे शैणा मचाना माता चमरो रंचे के जोग माया। हे अगवानी को वीर तेरो वीर क्षेत्र पावे, हे सिंह को शारद तेरो वीर सोमनाथ जोग माया। हे सेना मचाना माता तैतुनु गिरारी, हे एक दत मारी माता सौ सौ पैदावन जोग माया। जति दत मारी माता तति पैदावन, दैत मारे मारे माता भुजा बढ़े गैन जोग माया। जय बोलो मेरी मटियाना माता, जय बोलो मेरी मटियाना माता। धोरी मेरी माता तन काली को अवतारे, जय बोलो मेरी मटियाना माता। एक हाथ धोरी तन लोहा को खटक, जय बोलो मेरी मटियाना माता। सिर में बांधली तुमने अग्नि पटा इशारो, जय बोलो मेरी मटियाना माता। रमकदी चमकदी चांदी दैत गले बीच, जय बोलो मेरी मटियाना माता। हाथ मधोर्याली तने अग्नि काल खड़के, जय बोलो मेरी मटियाना माता। वेगी मेरी माता तू भी अष्टभुजाधारी, जय बोलो मेरी मटियाना माता। शंख चक्र गदा पद्म खटक खबरधारी, जय बोलो मेरी मटियाना माता। कल्ली मेरी माता तन दैत को संगारे, जय बोलो मेरी मटियाना माता। रक्त बीज मारी तन वेग बिकरावे, जय बोलो मेरी मटियाना माता। ये मरकटों का बीच वेगे दैत को संगारे, जय बोलो मेरी मटियाना माता। महिषासुर संहारी तन मारी दिलकारे, जय बोलो मेरी मटियाना माता। रेगी मेरी माता तू भी पर जान बोले, जय बोलो मेरी मटियाना माता। रेगी मेरी माता तू भी धर्म के सच्चे,
मटियाणा माता ये सती रही चांदी तनु लोहा तो खटक जय बोलो मेरी मटियाणा माता ये सती रही चांदी तेरू ताम सुख पर जय बोलो मेरी मटियाणा माता रहेगी मेरी माता तू भी मरघटों का बीच जय बोलो मेरी मटियाणा माता सत रही चांदी तेरू शैना मठाना जय बोलो मेरी मटियाणा माता हे राजी खुशी दौरी माता लखडो मंडाने जय बोलो मेरी मटियाणा माता जय बोलो मेरी मटियाणा माता जय बोलो मेरी मटियाणा माता। माँ मटियाणा माता एक ऐसा माँ जो दैत्यों को श्रृंगार करी एक आप सगा था मालूम हो कि एक समय था कि जब सारा ऋषि मुनि देवी देवता तपस्या में लीन रहना चाहिए और राक्षसों को आतंक होगी दैत्यों को आतंक होगी और सारा देव जितना भी देव चुना वो सारा माता जी मो चला के हे माता अब तू ही ये को श्रृंगार कर सकती कैसे करीता हम यो दैत्यों से दूर रोला तो माता रानी ने अपनो काली को अवतार धरी था सारा दैत्यों को श्रृंगार कर बैठा और एक हाथ में खटक खपर धारी एक हाथ में तो न अपनो लोहा को खटक धरी लेकिन कारण के हुए कि जितना दैत्यों का मन बैठे माता उतना ही रक्त बीज तैयार होने बैठा यानी कि एक एक बूंद जब दैत्यों की धरती पर पड़ बैठा तो खून की जो बूंदे चने जितना बूंद धरती में पड़ना चना उतना राक्षस पैदा होना चना और फिर माता था होश उनकी ये ऐसा कैसा होना बोली था कि मैं जितना मानू तैसे एक दैत्य मारी माता 100 पैदा हो गया तो एक दैत्य मना चना तो कि जो खून धरती पर पड़नी चे 100 दैत्य पैदा होना चना तब माता ने एक हाथ में खटर एक हाथ में लोहा को खटर और दूसरा हाथ में अपना तांबा को खपर धरी था सारा दैत्यों को नाश करी था हमारी देवभूमि उत्तराखंड था हमारी भूमि था सुरक्षित करी था सारा दैत्यों को श्रृंगार करे माँ मटियाणा माता की कृपा माँ काली की कृपा शगाओं का घर परिवार पर बनी रहा और इन्हीं शुभकामना का साथ में एक पावन शाम था सीधा मैं अपना आदरणीय गुरुजी आदरणीय मोहन चंद जोशी सर का साथ में जोड़ो ताकि आप हमारा बहुत आदरणीय जितना भी आदरणीय जन हमारा बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय कैलानंद सर से ना हमारा बीएस कालाकोटी सर बहुत बहुत नमन आपका नंद किशोर जी का मैं बहुत बहुत नमन प्रणाम कर दो और एक हमारा बहुत ही आदरणीय टाइगर सर आपको मैं सलाम प्रणाम और बहुत बहुत नमन कर दो आपकी जो वाणियों में आपकी जो मधुरता में हम आपका रचनाओं था सुनता मन वाकई में एक बहुत हर्ष और प्रफुल्लित हो जानो ऐसे आदरणों का मैं बहुत बहुत नमन करीता आज की पावन शाम का सीधा अपना आदरणीय मोहन चंद जोशी का सर मान जानो मैं बहुत बहुत नमन के साथ में आज की पावन शाम था अपनी तरफ से विराजमान कर दो और सीधा जेता आदरणीय जोशी सर का आमंत्रण करो बहुत बहुत स्वागत सर धन्यवाद आदरणीय दिनेश सिंह खोयाल जी बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए और आदरणीय गोपाल सिंह रावत जी की भी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही उनको भी प्रणाम करता हूँ इस पटल पर हमारे जुड़े हुए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद जी हैं नंद किशोर जी वापी से हैं डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी हल्द्वानी से और दिल्ली से जुड़े हैं आदरणीय कृष्ण चंद्र तीरवार टाइगर साहब अभिनंदन है कारगिल दिवस पर मैं आपको सल्यूट करता हूँ आपका हृदय से सम्मान करता हूँ आप एक फ़ौज का हिस्सा रहे हैं और अभी आजकल आप दिल्ली में अपनी बिटिया की खेलों की तैयारी के संदर्भ में वहाँ पर प्रवास पर हैं अभिनंदन है बहुत स्वागत है और डॉक्टर कालाकोटी जी को मैं आमंत्रित करूँ उससे पहले मैं खिलानंद जी से निवेदन करता हूँ अगर वो कुछ प्रस्तुति देना चाह रहे हैं तो उसके बाद हमारे बीएस कालाकोटी जी आज के इस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। जी मैंने बताया क्या क्या प्रस्तुति है मैं गढ़वाली भाषा की तो हिंदी की कहते हो तो सुनाते तो दस बटा लिखते शहीदों की गढ़वाली सुनाइए गढ़वाली खिलानंद जी गढ़वाली
हाँ तो वही मैं कह रहा मेरे पास गढ़वाली का नहीं है कुछ। कैसे नहीं अब वो मैं भी गढ़वाली रवालटी तो खोजनी पड़ेगी विजय ने दो तब अगर कल के हो गए तो कल खोजनी पड़ेगी कहाँ होगी रवालटी। चलिए धन्यवाद आपको। मैं तो धन्यवाद करता हूँ हमारे इन नौजवानों ने प्रयाग जी ने और गोपाल जी ने समाज रखा है। सारा पटेल बहुत अच्छा है और गाते भी अच्छा है, आवाज भी अच्छी सुरीली है जी और यह है ना गढ़वाली भाषा तो समझ में तो सबके आती है। हम भी गढ़वाली है लेकिन हमारे पास में से गीत नहीं गढ़वाली के गा सकते हैं अगर गीत होते। जी जी और रवाल्टी अपनी है ही, रवाल्टी के कुछ रवाल्टी में हमारी कविताएं नहीं थी लेकिन अब रचनाकार है तो उनको ही आगे आगे प्रस्तुत होते रहेंगे। इन दोनों का धन्यवाद है और आप लोगों की उपस्थिति की जो है हम तारीफ करते हैं कि BS कालाकोटी जी मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित रहते हैं। सबसे बड़ी कृपा तो मोहन कीर्ति पटेल की है जिसमें जो है हम सबको जोड़ा है, हमारी पहचान बनाई है। ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है और आपके टाइगर जी हुए और मैं तो भूल जाता हूँ कहते कहते इन सभी का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय की शोभा बनी हुई है और हम आप लोगों के दर्शन मिलते हैं और आप लोगों के दर्शन से हमें जो ऊर्जा मिलती है उसकी क्या तारीफ करो। वो तो हमारा दिल बताता है कि शायद है इस बुढ़ापे में भी हम तो जी रहे हैं उसकी इसी ऊर्जा का कारण है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बहुत धन्यवाद आदरणीय। बुजुर्ग जब साथ में होते हैं तो हौसला बढ़ जाता है। आपका मार्गदर्शन सदा इस पटेल को मिलता रहा है। बहुत आभार, धन्यवाद, आपका साधुवाद है। और हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी आज अपनी समीक्षा आज की गढ़वाली भाषा की क्रम में करेंगे और उसके बाद समापन की ओर जाते हैं। एक चुटकुले की, एक हमारे गजल की चंद लाइनों के साथ टाइगर साहब की आज समापन होगा। स्वागत। टाइगर जी आज गजल सुनाएंगे और पटेल पर टाइगर जी का विशेष हम स्वागत करते हैं और पटेल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद जी का और संचालक महोदय दिनेश गोयल जी को नमन करते हैं और मोहन जोशी जी, नंद किशोर जी और हमारे सैनिक गोपाल सिंह रावत जी सबको हम नमन बंदन करते हुए आज हमारे जो है 5वें वर्ष की दूसरी शाम है। टाइगर जी ये 4 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों के संपर्क में आए और जो कभी नहीं सोचते थे वो भी पढ़ाई किया हमने। तो हमने गढ़वाल के बारे में, रवाल्टी के बारे में, उत्तरकाशी, जौनसार, अपना दानपुर, अपना पिथौरागढ़, सोरियाली, क्या क्या भाषाएं नहीं सुनी तो बहुत ही आनंद आया है। तो ये भी सारा रिसर्च का ही विषय है। इतना जब आप संगत में आते हैं, पढ़ते हैं तभी सारी चीजें होती हैं। बहुत अच्छा लगा। आज हमारे मोहन चंद जी ने पहले कारगिल विजय दिवस पर अपना थोड़ा बहुत संक्षिप्त टिप्पणी की और कारगिल विजय पर हमारे जवानों का अभिनंदन किया और जिन्होंने अपनी शहादत दी वहां पर और उन्हें संचालक दिनेश गोयल जी को बुलाया। दिनेश गोयल जी ने भी सबसे पहले ए वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, देश प्रेम का गाना गाता कुर्बानी जिसने दी, इस तरह का जो लता मंगेशकर जी ने गाया था जो गाना, वो गाना उन्हें सुनाया। जो समय में नेहरू जी भी रो पड़े थे वो गाना सुन के, ऐसा कहते हैं लोग। फिर दूसरा उन्हें प्यार भरा वतन के रक्षकों के लिए जो गाना गाया वो भी बहुत ही सुनने लायक था। फिर उसके बाद उन्हें चौमास में जो डांडों में दू जगह दोपहर जगह देवताओं का ध्यान कराए, ये गढ़वाली में जो बड़ा चौमास की ऋतु इष्ट देवता की पूजा, प्रकृति वर्णन, जब सब आप ही की देन है दादू, ये करके सारा बहुत सुंदर वर्णन किया प्रकृति का और अपने देवी देवताओं का। और उसके बाद गोपाल राव जी ने एक बहुत ही सुंदर भजन गढ़वाली में सुनाया जो भगवान श्री कृष्ण को उन्हें समर्पित किया था। बांसुरी प्यारी बजदा बांसुरी वृंदावनमा करके, बहुत ही सुंदर उन्हें। उसके बाद उन्हें गढ़वाली गाना भी गाया जो अपने प्रदेश प्रेम के लिए और सब बहुत सुंदर। उसके बाद दिनेश जी ने फिर से एक जागर जो माता मखियाणी माता, जब अस्त्रों का संहार हो रहा था, खून के छींटे जितने जाए उतने
राक्षस पैदा हो, उसके लिए मक्खी का रूप देके माता ने वो खून को पिया था, तो राक्षसों का वध हुआ था। मक्खियाणी माता पर भी जागर सुनाया, और इस प्रकार से बहुत सुंदर रचनाएं रही, बहुत सुंदर शाम रही हमारी। इस प्रकार हमारी ये शाम आगे को बढ़ते रहे। और मोहन चंद जोशी जी ने भी अपने सारी चीजें सुनाई इसमें, जो हमारे संरक्षक हैं। और धन्यवाद सबका, आदरणीय मोहन जोशी जी। बहुत आभार आदरणीय। और हमारे दिनेश पांडे जी भी जुड़ गए अल्मोड़ा से, उनका अभिनंदन, बहुत स्वागत है। और चलिए, गढ़वाली भाषा का यह कार्यक्रम चौथा भाग आज समापन की ओर है। और यहाँ पर पटल पर हमारे आदरणीय टाइगर सर हैं, तो उनके ज़रूर एक शेर के साथ आज के समापन की ओर ले जाने का मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि सर आवाज आ रही है? जी जी स्वागत। और आदरणीय टाइगर साहब, सर धन्यवाद। आप यहाँ आए थे गरुड़ में, विमोचन था 27 तारीख को, पिछले साल, उससे पहले साल आए थे। तो कल भी हमारे बाखाई का लोकार्पण होने जा रहा है, बाखाई गद्य और पद्य मोहन कीर्ति पटेल की। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अरे मेरी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम है कल को। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम है कल को, और आपकी याद आ रही थी कि आप पहले कार्यक्रम में आए थे। जी जी जी, चलिए। अभी तो मैं दिल्ली हूँ सर, अभी तो दिल्ली हूँ, अभी तो मैं 1-1.5 हफ्ते तक तो यही दिल्ली हूँ। जी 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 जी, चलिए स्वागत है आपके एक शेर चुटकुले के साथ आज के समापन की ओर। तो सर सभी को सादर प्रणाम। बीएस कालाकोटी सर, मोहन जोशी सर, सभी को सादर प्रणाम, और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कारगिल दिवस है आज, मुझे आप लोगों से पता लग रहा है, खुद फौजी हूँ, कारगिल का मेडल भी है, उसी समय भर्ती भी हुआ था, और कारगिल की लड़ाई लड़ने का सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए, प्राप्त हुआ, अपनी तरफ से सब कुछ किया। तो लेकिन ये है कि हाँ, लोगों की शहादत देखी। मैं तो एयरफोर्स में था, तो हम फ्रंट लाइन पे नहीं जाते थे, फ्रंट लाइन पे जाते थे बट लड़ाई का काम हमारा नहीं होता था। तो सर आप लोगों के अनुरोध पर, आप लोगों की इजाजत से चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। तो ये देखिए, लिखा है सर कि लोग कितने ही यहाँ मंजिलों से हारे बैठे हैं, लोग कितने ही यहाँ मंजिलों से हारे बैठे हैं, और एक हम है कि अब तक किनारे पे बैठे हैं। लोग कितने ही यहाँ मंजिलों से हारे बैठे हैं, और एक हम है कि अब तक किनारे पे बैठे हैं। खुराक समंदरों की हो जाएंगे वो लोग दोस्त, खुराक समंदरों की हो जाएंगे वो लोग दोस्त, जो कश्तियों में सिर्फ हवाओं के सहारे बैठे हैं, जो कश्तियों में सिर्फ हवाओं के सहारे बैठे हैं। और न जाने क्यों ये दौलत शोहरत हुस्न भाता नहीं हमें, न जाने क्यों ये दौलत शोहरत हुस्न भाते नहीं हमें। हमारे जहन में न जाने क्यों फलक के सितारे बैठे हैं, न जाने क्यों ये दौलत शोहरत हुस्न भाते नहीं हमें। हमारी जहन में न जाने क्यों फलक के सितारे बैठे हैं। और औलाद पैदा करना जुर्म हो यहाँ के जब तक, औलाद पैदा करना जुर्म हो यहाँ के जब तक, ये यतीम खानों में ये बच्चे बेसहारे बैठे हैं। औलाद पैदा करना यहाँ जुर्म हो के जब तक, यतीम खानों में, यतीम खाना मतलब अनाथालय, औलाद पैदा करना यहाँ जुर्म हो के जब तक, ये यतीम खानों में इतने बच्चे बेसहारे बैठे हैं। हमें शिकवा गैरों से नहीं क्योंकि हम जानते हैं, हमें शिकवा गैरों से नहीं क्योंकि हम जानते हैं हमारी कौम में कितने गद्दार हमारे बैठे हैं, हमारी कौम में कितने गद्दार हमारे बैठे हैं। और रस्म जहां के सबब कई लोगों के लिए, रस्म जहां मतलब सब दुनिया के रीति रिवाज, जमाने के रीति रिवाज, रस्म जहां के सबब मतलब वजह, रस्म जहां की वजह से कई लोगों के लिए बुजुर्ग हो चुके हैं पर अब तक कंवारे बैठे हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं मगर अब तक कंवारे बैठे हैं। बुजुर्ग, यहाँ मैं बताना चाहूंगा, बुजुर्ग का मतलब सर उर्दू में असली में वो होता है जिसकी पुश्ता हो जाती है, मतलब जिसके बेटे के बेटे हो जाए उसको बुजुर्ग कहते हैं। अगर कोई बूढ़ा आदमी जिसकी शादी नहीं हुई और वो बगैर शादी के ही मर गया तो उसको बुजुर्ग नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ इस शेर पर गौर कीजिएगा कि रस्म जहां की वजह से कई लोगों के लिए बुजुर्ग हो चुके हैं, अब तक कंवारे बैठे हैं। और आखिरी शेर ये है सर आप लोगों की नजर की, जालिम को यहाँ जुर्म के बाद जमानत की सहूलत है, जालिम को यहाँ जुर्म के बाद जमानत की सहूलत है, और बेटियों के बाप हड़ताल पे बेचारे बैठे हैं। जालिम को यहाँ जुर्म से जमानत की सहूलत है
और बेटियों के बाप हड़ताल पे बेचारे बैठे हैं। कितने ही लोग यहाँ मंजिलों से हारे बैठे हैं और एक हम है कि अब तक किनारे पे बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत खूब आभार। सुंदर प्रस्तुति के लिए टाइगर साहब को बहुत आभार। और जनार्दन उप्रेती जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है। बहुत प्रणाम है आप लोगों को और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज मैं हुक्का क्लब में था। जी हाँ, महाराज की और हुक्का क्लब से मैंने प्रयास किया क्योंकि वो फिर अधूरा, आधे लोग चले गए थे, उसमें दूसरा दौर चला था। जी तो काफी अच्छा रहा वहाँ। आज पहला अनुभव था मेरा उधर का। जी बहुत बढ़िया, बधाई है। और ये पांडे जी भी पहुंच गए घर। पांडे जी बालक पहुंच गया, आ गया ना। चलो, बस मुझे चिंता हो रही थी। मैंने कहा यार बेटा आराम से जाना और फोन करना जाके। आ गया। जी चलिए, धन्यवाद आपका। और आपकी वजह से मेरा सफर आसान हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा, आप जुड़े, अच्छा लगा। अब जी धन्यवाद, प्रणाम। जनुदा, कोई चुटकुला आप सुनाना चाहेंगे आज के कार्यपूर्ति में? चुटकुला सुनाना है? हाँ बिल्कुल। चलिए मैं सुनाता हूँ। जी स्वागत सर, स्वागत। और उसके बाद हमारे कालाकोटी जी भी सुनाएंगे एक चुटकुला। अभिनंदन। हाँ चलिए सुनिएगा। पहले तो सबका आभार प्रकट करता हूँ, सबको धन्यवाद भी देता हूँ और देर से जुड़ा इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। तो एक चुटकुले के लिए मोहनदा ने आग्रह किया। एक बहुत मतलब काफी समय पहले मैंने स्वयं लिखा था वो चुटकुला। तो वही वाला चुटकुला आप तक पहुंचाता हूँ। एक दिन पड़ोसा एक बौजिल मेरे घरवाल से पूछी गई। एक दिन पड़ोसा की बौजिल मेरे घरवाल था कही, हली बना अचाल द्योरून को रूप रंग बहुत निखर गयो की बात छू। तब मेरे घरवाली ले उत्तर दी भौजी के, अरे दीदी के ने पोरू तक क्वाला की दुकान थी, अब क्रीम पाउडर खोले है। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है मोहनदा ये चुटकुले के लिए आग्रह करने के लिए। और एक लिखा हुआ था तो याद भी था मुझे, वही मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। पुनः मोहन कीर्ति पटेल को साधुवाद, प्रणाम। बहुत धन्यवाद है आदरणीय। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आपकी तरफ से भी कोई चुटकुला अगर आ रहा हो याद तो? चुटकुला ऐसा था, वो इनकी भौजी को लेने यमराज आ गया। यमराज आया तो चलो मेरे साथ, वो बोले 2 मिनट दे दो। तो यमराज बोला 2 मिनट में क्या कर लोगे? वो बोली भौजी की फेसबुक पर स्टेटस डालना है, यमलोक यात्रा शुरू हो गई। तो यमराज बेहोश है तब से। चलिए बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए आदरणीय दिनेश ख्याल जी का आभार और गोपाल सिंह रावत जी का सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार। और हमने आज के उसमें जागर और गीत भजन आदि हमने सुने। आज के इस कार्यक्रम में 2 चुटकुले सुने, आदरणीय टाइगर साहब की बहुत सुंदर गज़ल सुनी और आदरणीय खिलानंद जी का आशीर्वाद इस पटेल को आज मिला। तो जनुदा के सानिध्य में यह पटेल अब समापन की ओर है। तो धन्यवाद करता हूँ, उपस्थिति को नमन करता हूँ। आदरणीय दिनेश पांडे जी का आभार, टाइगर साहब का आभार, खिलानंद जी का आभार, धन्यवाद। दिनेश खोयाल जी का पुनः आभार। डॉक्टर BS कालाकोटी का आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली। सबको प्रणाम। शुभ रात्रि। और कल भी गढ़वाली का कौन सा भाग है आज? कल 5वां भाग होगा जनुदा। अच्छा, 5वें भाग में प्रवेश कर लिया। चलिए बहुत अच्छा है और सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे खोयाल जी। अच्छा हो रहा है जी, बढ़िया। तो और सब ठीक है मोहम्मद? जी कल लोकार्पण है ना हमारे पहली बार कल कभी इच्छा थी मेरी कि